दोस्तों द ग्रेट इंडियन मर्डर सीजन 1 एक ऐसे नोट पे ख़त्म होता है जहां लोगों के दिमाग का झोपड़ा हो जाता है कि आखिरकार विक्की राय का असली कातिल था कौन। तो आज हम एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों द ग्रेट इंडियन मर्डर के सीजन 1 की। दोस्तों उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना आपको जरूरी है कि ये सीरीज जो आधारित है वो एक नॉवल पे आधारित है जिसका नाम है 6 सस्पेक्ट। लेकिन अगर आप इस सीरीज को देखेंगे दोस्तों तो इसमें केवल 4 सस्पेक्ट पर ही गौर फरमाया गया है। आपको बता दूं कि मुन्ना, इकेती, मोहन कुमार और एंड में अशोक राजपूत। लेकिन अभी भी 2 सस्पेक्ट पे दोस्तों नज़र नहीं पड़ी है। तो जो एंड में दिखाया जाता है कि आखिरकार वो तीसरा शख्स था कौन जिसने असल में विक्की राय पे गोली चलाई थी दोस्तों। क्या वो शबनम सक्सेना थी या विक्की राय का बाप खुद जगन्नाथ राय था दोस्तों। वैसे तो विक्की राय की बात करें दोस्तों तो उसकी दुश्मनी बहुतों से थी, तो कोई भी उसे मार सकता है जो हमें सीजन 2 में दिखाया जा सकता है। किसी की भी बैक स्टोरी, अगर बैक स्टोरी की बात करूँ तो बहुत लोगों की बैक स्टोरी दिखाई गई है सीजन 1 में, लेकिन बहुत लोगों की बैक स्टोरी अभी तक नहीं दिखाई गई है। जी हाँ दोस्तों, अरुण देशमुख ब्लॉगर जो विक्की राय के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, उसकी बैक स्टोरी अभी तक दिखाई ही नहीं गई है। तो आखिरकार वो अपनी जान को जोखिम में डालकर विक्की राय जैसे बड़े आदमी के पीछे इतना खुले में क्यों आ चुका था और अपना विरोध क्यों जता रहा था, ये हमें सीजन 1 में नहीं दिखाया गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद सीजन 2 में कोई एक बैक स्टोरी दिखा के हमें एक और कल्प्रिट दिखाया जा सकता है अरुण देशमुख के रूप में कि विक्की राय ने उसका भी कुछ बुरा किया होगा और वो पार्टी में जाके उसे गोली मार सकता है। वहीं अगर दूसरे कैरेक्टर की बात करूं, खुद जगन्नाथ राय दोस्तों, तो वो भी उसका बाप भी उसको मार सकता है। बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी नफरत करता था उससे। उसने उसको मारने के लिए अपने बॉडीगार्ड पृथ्वी को भी कहा था, लेकिन पृथ्वी की मौत हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे किसी बंदे को हायर करके पार्टी में बुला के और उसे मरवा सकता है। अगला शख्स जिस पे सबसे ज्यादा शक जाता है वो खुद है पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि उसके पति का एक्सीडेंट विक्की राय नहीं करवाया था। जब वो विक्की राय के केस की जांच कर रही थी, उसके पति को बार बार दिखाया जाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेफालतू में उतना स्क्रीन उसको मिला है। कुछ तो बात जरूर है जो शायद हमें सीजन 1 में देखने को नहीं मिला है। सीजन 2 में कुछ और बैक स्टोरी के साथ सुधा राय ही वो तीसरी शख्स हो सकती है जो पार्टी में जाकर विक्की राय पर गोली चलाई थी। वहीं अगला शख्स जो शक के घेरे में आता है दोस्तों वो है उसकी सौतेली बहन रितु राय। जी हाँ दोस्तों, सीजन 1 में दिखाया गया है कि कितनी नफरत करती थी उसकी बहन। बता दूं, वो खुद बताती है सुधा भारद्वाज को कि 13 साल की थी जब उसका रेप हुआ था और रेप किया था विक्की राय ने, तो बहुत नफरत करती थी। तो वो पार्टी में मौजूद थी। वो भी एक वो शख्स हो सकती है जिसने तीसरी वो शख्स जो गोली चला सकती है विक्की राय पे। और दोस्तों मर्डर मिस्ट्री की यही खासियत होती है कि डायरेक्टर मेकर हमें किसी भी कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाकर जो मेन विलन होता है उसको दुश्मनी के साथ बदल सकता है। तो सीजन 1 में तो जितनी बैक स्टोरी दिखाई गई है वो काफ़ी नहीं है, लेकिन सीजन 2 में किसी अन्य कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखा के और वहाँ पे वो जाके पार्टी में उसे मार देता है विक्की राय को। ये हमें सीजन 2 में दिखाया जा सकता है। और सीजन 2 में और क्या हो सकता है दोस्तों, अशोक राजपूत जिसके पास इंगिताई की मूर्ति है वो लेकर उसे खासा परेशान है। वो ऐसा हो सकता है कि इंगिताई की मूर्ति को लेकर अंडमान जाके उनके पास लौटाए और इकेती को भी इंसाफ दिलाने में मदद करे, क्योंकि उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। और सीजन 1 में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल बेकसूर था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, राजनीतिक खेल का वो शिकार हो जाता है। तो सीजन 2 में अशोक राजपूत उसके इंसाफ के लिए लड़ता हुआ नजर आएगा। और आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों कि आखिरकार विक्की राय का असली कातिल था कौन।